जब एक विदेशी के मुख से ये शब्द सुने तो वहां जो लोग उपस्थित थे वो थोड़े सकपकाए और उन्होंने बताया जब वो हल्दी घाटी गए तो वहां की जो भूमि थी, जो पावन भूमि थी, वहां से उन्होंने मिट्टी ली, एक थैले में डाली और वो इजराइल लेके गए। इजराइल ने एक ऑपरेशन किया था, एंटेबी बोलते हैं, 2000 किलोमीटर दूर। जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, उनके जो भाई थे वो शहीद हुए थे उस ऑपरेशन में। लेकिन इजराइल एक ऐसा क्षत्रिय डीएनए का देश है जो एक बार ठान लेता है वो करके मानता है। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली था कि वो प्राइम मिनिस्टर जो मिट्टी ले गए थे वो अपनी टेबल पे रखा करते थे और हमेशा उसकी पूजा करते थे। और वो कहते थे कि जो आदमी इस मिट्टी को छू लेगा वो तर जाएगा। ये बड़े विप्र गौरव की बात है। उन्हीं के एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था भामाशाह, नाम आपने सुना होगा, वैश्य समाज से आते थे। जब महाराणा प्रताप घाटी में एकांतवास कर रहे थे, अपनी सेना को संगठित कर रहे थे, भामाशाह ने अपनी सारी दौलत और मुगलों से जीती हुई दौलत उनको लूटा, वो महाराणा प्रताप को दी और उनके पैरों का स्पर्श किया के साथ इस पे अधिकार आपका है, सेना आप संगठित करें। और हमें मालूम है कि उनका कद, उनका योगदान भारत के इतिहास में किन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। समय वो आ गया है कि हमें इन चारों स्तंभों को मजबूत करना है, समाज को का मार्गदर्शन करना है। मुझे चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान की वो पंक्ति याद आती है जिसमें कहा गया था, क्योंकि देखिए जब मोहम्मद गौरी आया था तो 11 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया था। लेकिन ये भारत की परंपरा है, ये शूरवीरों का पराक्रम है, तो उन्होंने हमेशा उसको माफ किया। एक बार युद्ध में पराजय हुई, मोहम्मद गौरी ने उन्हें माफ नहीं किया, उनको बंदी बनाया गया। चंद बरदाई जो उनका बचपन का दोस्त था, उनका जो पोएट था, जो राजकवि था, वो उनके साथ गया और उसने पृथ्वीराज चौहान एक इतने पराक्रमी योद्धा थे, उनको कहा कि यही मौका है बदला लेने का। और वो पंक्तियां मुझे बड़ी खूब और मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन का स्रोत है। 4 गज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। तो हमें समाज का मार्गदर्शन करना है। मेरे पिता मुझसे ये अक्सर कहा करते थे कि इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं कई बार यहाँ से ट्रेन से जाया करता था, हमारे पास यहाँ शहर में कोई घर नहीं था, गांव में रहते थे। चाहे रात को 1 बजे भी गाड़ी जाती थी तो आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म पे जरूर उतर के देखते थे। कई बार अफसर पूछते थे कि कोई मिलने तो आता नहीं है, तू उतर के देखता क्या है। आपकी अपनी जो मातृभूमि होती है उसमें एक अपनी खुशबू है, उस मिट्टी में एक अपनापन है। मैंने कहा मैं उस खुशबू को सूंघता हूं। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए अक्सर लोग ये कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि फौजियों का दिमाग घुटनों में होता है। कई लोग सच कहते हैं क्योंकि उसका दिमाग घुटने में होता है, इसलिए कभी घुटने नहीं टेकता हूं। फौजियों को अक्सर ये देखा जाता है कि साहब दिमाग से कम उससे काम करते हैं। क्षेत्र में जब से मेरे फादर का देहांत हुआ है, बच्चों की गाइडेंस, अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं 2 मास्टर्स डिग्री, लॉ की डिग्री, 2 MBA, PhD और MPhil की डिग्री होते हुए बच्चों का अगर मार्गदर्शन हो सकता है तो मैं वो अपना योगदान दूंगा समाज के लिए। जब जिसको जरूरत हो मुझे अप्रोच कर सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अब
ये टाइम आ गया है कि जब आप समाज को कुछ दे सकते। मैं यहाँ कई लोगों की बातें सुन रहा था, जिस तरह का योगदान चौहान साहब का और बाकी लोगों का रहा है, या तोमर साहब का, या और बाकी जितने सम्मानीय लोग बैठे हुए हैं यहाँ, हर आदमी हीरा है। और शास्त्रों में एक चीज कही है कि ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसमें कोई शक्ति न हो, ऐसी कोई बूटी नहीं जिसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू न हो, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई खूबी ना हो। तो हमें उस इंसान की पहचान करनी है और उसको वहां डिप्लॉय करना है, जैसे फौज में होता है, जहां उसकी जरूरत है, जहां वो कारगर है। मैं थोड़ा सा वाकया सुन रहा था, चौहान साहब जब कह रहे थे, जब उन्होंने इतने अधिकारियों के, इतने मंत्रियों के घुटने टिका दिए, आज समाज अगर सर ऊंचा करके चल रहा है तो ऐसे लोगों के योगदान से। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बाकी में वक्त आएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय ब्रिगेडियर साहब, आपने